हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। यूपीएससी की नोटिफिकेशन 2025 के लिए रिलीज हो चुकी है एंड इस बार काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं यूपीएससी की नोटिफिकेशन में। उन चेंजेस को ही मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। माय नेम इज दीक्षांत एंड आई टीच एंथ्रोपोलॉजी एंड इंटरनल सिक्योरिटी एट राजा आईएएस। सो इन चेंजेस को जानना समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2025 में अपीयर कर रहे हैं, 2026 में प्लान है, तब भी इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। इस बार कुछ एक अहम चेंजेस हैं जो आपको इंपैक्ट जरूर कर सकते हैं। देयर आर सम थिंग्स जो आपके लिए इस बार डिफरेंट भी होंगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप पहले फॉर्म भर चुके हैं तो आपकी ओटीआर रजिस्ट्रेशन हो चुकी होगी। उस ओटीआर रजिस्ट्रेशन के बावजूद आगे चल के कुछ एक ऐसे नए पैरामीटर्स को ऐड किया गया है ऑनलाइन फॉर्म के अंदर जो आपको समझना बड़ा जरूरी है। तो बेसिक से कुछ बेसिक बातें करते हैं पहले, फिर समझेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको लास्ट डेट का पता होना चाहिए। व्हेन इज द लास्ट डेट? इट इज 11th of February 2025, 6 बजे तक। तो इस चीज को पहली बात तो डिले नहीं करना। अगर आज टाइम मिल रहा है आज ही भरें, कल टाइम मिलेगा तो कल भरेंगे, परसों ही इसको खत्म करेंगे। लेट अस नॉट प्रोक्रेस्टिनेट ऑन द फॉर्म फिलिंग पार्ट, राइट। इसमें होता क्या, अक्सर कई बार 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 रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। अगर ओटीआर रजिस्ट्रेशन पहली बार करते हो तो काफी बार वेबसाइट अटक जाती है, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जितना जल्दी इसको खत्म करेंगे उतना ज्यादा जल्दी आप स्ट्रेस से रिलीव हो जाएंगे। सो इस चीज को बिल्कुल भी डिले मत करना, बट ये करने से पहले इस वीडियो को पूरा देख लेना, समझ लेना। उसके बाद ये वाला जो फॉर्म फिलिंग वाला प्रोसेस है इसको हम शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा ओटीआर क्या होता है? ओटीआर, जिन बच्चों को पहली बार ये फील हो रहा है या पहली बार जो भरने वाले हैं यूपीएससी का फॉर्म, उनको पता होना चाहिए कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन होती है। फॉर्म फिलिंग से पहले ये छोटा सा प्रोसेस होता है। जिस पर्टिकुलर प्रोसेस में एक बार रजिस्ट्रेशन जो है वो आपकी क्रिएट हो जाती है, उसके बाद जितने भी यूपीएससी के पेपर्स आप देना चाहते हो, इस बार मतलब इसमें होता क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ और कुछ बेसिक डिटेल्स आपकी मांग लेते हैं। ओटीआर रजिस्ट्रेशन हो जाती है। उसके बाद जितने भी पेपर्स में आप एलिजिबल हो, मान के चलिए सीएपीएफ का पेपर है, ईपीएफओ का पेपर है, जब भी उसकी नोटिफिकेशन रिलीज होगी, आप ओटीआर में लॉगिन करके यूजर नेम डाल के और पासवर्ड डाल के जब आप लॉगिन करेंगे तो एलिजिबल नोटिफिकेशंस के अंडर आपकी लिस्ट बन जाती है। जिस मर्जी एग्जाम के लिए आप अपीयर कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका केस लेते हैं, फर्स्ट टाइम ओटीआर किया, ओटीआर इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। उसमें ध्यान रखना होता है ईमेल आईडी ठीक से देना है, उसमें फोन नंबर ठीक से देना है, क्योंकि सारी कम्युनिकेशन यूपीएससी की आपसे ओटीपीज के द्वारा, हर चीज के द्वारा आपके फोन नंबर पे होगी। तो फोन नंबर शुड बी करेक्टली मेंशन इन दैट, राइट। तो ओटीआर भरने की लास्ट डेट है, अगर पेपर की हम बात करें, फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है 11th of Feb एंड उसी के साथ साथ जो लास्ट डेट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ ओटीआर प्रोफाइल है वो है 18th of Feb। तो फॉर्म और इसके दोनों के डेट्स आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए। तो पहले आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन ही करते हो, उसके बाद जाके आप फॉर्म फिल करोगे। तो ये तो जितना जल्दी कर सकते हो इसको खत्म कर लेना। इसमें तो कुछ खास चेंज नहीं आया है, चेंज आगे हम डिस्कस करेंगे ही। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हमने एप्लीकेशन फॉर्म में भी 11th of Feb तक मान के चलते हैं, हमने फॉर्म को भरा, 11th of Feb फॉर्म को भरते समय कोई ना कोई हमसे जाने अनजाने में गलती हो गई, तो 11th of Feb के बाद भी 12th Feb से लेकर 18th of Feb तक कमीशन ने आपको मॉडिफिकेशन की डेट भी दी है, जो कि यहां पर मेंशन की गई है। तो इसमें अच्छी चीज है कि अगर गलती हो जाती है, वैसे बात तो गलती होनी नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल, कुछ केसेस में गलतियां हो जाती हैं, जैसे कि नेम का एक बहुत क्लियर पैरामीटर है। जब आप ओटीआर भरेंगे आपको फील होगा कि क्लियरली यूपीएससी की साइट पे मेंशन है कि जो नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के ऊपर है वो नाम मेंशन होना चाहिए। और अगर आपने उसके बाद 10th क्लास के सर्टिफिकेट के ऊपर जो नाम था उसके बाद नाम चेंज करवाया है, किसी भी कारणवश अगर नाम चेंज हुआ है, तो उसको भी आप नीचे लिखते हो कि हाँ मेरा नाम दोबारा चेंज हुआ है। चेंज नाम आप अलग से डालोगे। तो फादर का नाम, मदर का नाम अकॉर्डिंग टू योर 10th का सर्टिफिकेट जो है वो उसको आपने फिल करना होता है। तो इसको समझना, इसको जानना और सही से भरना बड़ा जरूरी है, राइट। तो अगर इसमें 2 मिनट एक्स्ट्रा भी लगते हैं तो 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, क्रॉस चेक करिएगा, उसके बाद ही फाइनल करेगा। अदरवाइज फालतू में इस मॉडिफिकेशन के झंझट में हम क्यों पड़े, राइट। सिंपल सा स्टेप है, अच्छे से करना है। वैकेंसीज की चर्चा कर लेते हैं। वैकेंसीज, यस डेफिनेटली द नंबर हैज स्लाइटली रिड्यूस्ड। मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा बड़ा रिडक्शन हो गया, जैसे बहुत लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। कोई बहुत खास रिडक्शन नहीं है। समवेयर क्लोज टू 1000 पोजीशंस आती हैं, कई बार 1100 हो जाती है, कई बार 1000 हो जाती है। इस बार 980 के आसपास पोजीशंस हैं। अ स्लाइट ड्रॉप, आई वुड से नॉट अ बिग कंसर्न। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट है, आई डोंट थिंक दिस शुड बॉदर यू एट ऑल। ये आपको बिल्कुल बॉदर नहीं करना चाहिए। चेंजेस की बात करते हैं जो एक्चुअली में अब बड़ी चीजें चेंज हुई हैं यूपीएससी नोटिफिकेशन में। पहला चेंज क्या है? पहला चेंज है कि जो अगर आप सर्विस एलोकेशन देखिए, सर्विस लिस्ट देखें, सर्विस लिस्ट में आपको इस बार 23 सर्विसेज की लिस्ट देखने को मिलती है। अगर आप 2024 की कंपैरिजन करें तो 2024 में दिस नंबर वाज 21 एंड इट हैज इंक्रीज टू 23 इन 2025। व्हाट हैज चेंज्ड? क्या ऐड कर दिया सरकार ने? एज सच कोई बिग चेंज नहीं है, बट इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इस पैरामीटर को, इसलिए मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। कंफ्यूजन
या रिडक्शन या इंक्रीज में इस बार हमें जो इंक्रीज देखने को मिला है उसका कारण है सिर्फ और सिर्फ ये 3 सर्विसेज, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस ट्रैफिक, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस पर्सोनल, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस अकाउंट्स। पहले ये तीनों सर्विसेज एक सर्विस के अंदर IRMS के अंडर ये मर्ज हो जाती थी, इस बार इन्होंने इन तीनों को अलग से मेंशन किया। सो दिस इज गिविंग यू मोर सो टू से चॉइस की, आपके पास ज्यादा ऑप्शन हो रही है कि आप अब डिसाइड कर सकते हैं कि इंडियन रेलवेज के अंदर भी मैंने ट्रैफिक साइड पे जाना है या प्रेफरेंस पहले ट्रैफिक को देनी है, पर्सोनल को देनी है या अकाउंट्स को देनी है। ये प्रेफरेंस आपके पास एक और एडिशनल चेंज है जो आपके पास एक और नया सर्विस एलोकेशन के अंदर लिस्ट आया। तो सर्विस लिस्ट में 2 सर्विसेज का इंक्रीज आया है बिकॉज ऑफ इंडियन रेलवे मैनेजमेंट। हालांकि हमें वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट शायद ना भी करे, बट देन दिस इज द चेंज दैट हैज कम। तो इसमें कंफ्यूजन का स्कोप नहीं रखना। सेकंड चेंज है बड़ा इंपॉर्टेंट जो कि बहुत सारे बच्चों की लाइफ को इंपैक्ट कर सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे पिछले सालों में जो प्रीलिम्स का पेपर तो अपीयर कर जाते थे बट मेंस में बैठ नहीं पाते थे क्योंकि डिग्री, प्रोविजनल डिग्री नहीं टाइमली मिल पाती थी। तो इसलिए सरकार ने, कमीशन ने बहुत अच्छा डिसीजन इस बार क्या लिया है कि प्रीलिम्स तो पहले भी बिना डिग्री के आप बैठ सकते थे, बिना प्रोविजनल डिग्री के। अगर लास्ट ईयर में अपीयर कर रहे हो तो लास्ट ईयर के साथ साथ प्रीलिम्स तो पहले भी यूपीएससी अलाउ कर देता था, राइट। बट मेंस से पहले पहले आपको अपनी प्रोविजनल डिग्री सबमिट करनी पड़ती थी। वो सबमिशन में बहुत सारे बच्चे, कई बार उनको टाइमली डिग्रीज नहीं मिल पाती थी, उनके इस डिले की वजह से बहुत सारे बच्चे प्रीलिम्स में बैठ जाते थे बट मेंस तक बैठ ही नहीं पाते। तो इमेजिन करिए किसी बच्चे के लिए जिसने प्रीलिम्स को क्रैक कर लिया और अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्रैक करने के बाद वो मेंस इसलिए नहीं दे पा रहा क्योंकि उसको प्रोविजनल डिग्री टाइमली नहीं मिली। तो ये एक बहुत बड़ा दर्द का पॉइंट था बहुत सारे लोगों के लिए, एक प्रॉब्लमेटिक इशू था एंड थैंकफुली कमीशन ने इसको बहुत सीरियसली लिया और कमीशन ने अब बोल दिया है इस नोटिफिकेशन के हिसाब से कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है, प्रीलिम्स तो पहले भी दे रहे थे, इस बार भी दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट इस बार अगर आपके पास प्रोविजनल डिग्री नहीं आई अभी तक तो हम आपको मेंस में बैठने के लिए भी अलाउ कर देंगे। सो इफ यू लुक एट द नोटिफिकेशन इटसेल्फ, यहां पर आपको लेट मी पिन पॉइंट जो मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको वो कहां पर मेंशन्ड है। लो, यहां पर मेंशन्ड है, ओके, candidates who have appeared at a qualifying examination on the passing of which would render them educationally qualified for the commission's examination but have not been informed of the result, मतलब अभी तक result नहीं आया, as also the candidates who intend to appear at such qualifying examination will also be eligible for admission to the written part of the civil services examination। मतलब जिन बच्चों का भी result नहीं आया but वो appear कर रहे हैं किसी examination के लिए, किसी एक डिग्री के एग्जाम में वो appear कर रहे हैं और डिग्री क्वालिफाई कर देंगे, वो उनको इस चीज का इल्म है, इस चीज का पता है कि मेरे पासिंग ग्रेड तो मेरा आ ही जाएगा, डिग्री मेरे हाथ में आ ही जाएगी, उस बच्चे के लिए दे आर आल्सो एलिजिबल फॉर एडमिशन टू द रिटन पार्ट ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। हाउएवर ऑल सच कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड बाय द कमीशन फॉर इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट, मतलब अगर मेंस हो गया इस डिग्री के बिना, मेंस आप दे सकते हो बट मेंस के बाद अगर इंटरव्यू कॉल आपको आती है और इंटरव्यू कॉल में आपको बुलाया जाता है तो ये बोलता है कि अगर इंटरव्यू कॉल आती है, इंटरव्यू कॉल से पहले पहले दे विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ पासिंग ऑफ द रिक्विजिट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। मतलब इंटरव्यू में बैठने से पहले आपके हाथ में डिग्री होनी चाहिए, प्रोविजनल डिग्री आपको उस समय पर तो प्रोवाइड करनी ही करनी है। तो यहां पर चेंज क्या है? चेंज ये है कि प्रीलिम्स तो पहले दे सकते थे बट अब मेंस तक भी बिना एक प्रॉपर डिग्री के आप एग्जाम को दे सकते हो, बट इंटरव्यू से पहले पहले आपको ये प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब एक और चीज जो चेंज हुई है, दिस इज द सेकंड चेंज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा लोगों की जिंदगियों को, बच्चों की, एस्पिरेंट्स की लाइफ को इंपैक्ट करने वाला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है एंड अ वेरी थॉटफुल चेंज बाय द कमीशन। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी गुड। तीसरा जो चेंज है वो उसके होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जो पिछले कुछ समय में नेगेटिविटी यूपीएससी के अराउंड आई है, कुछ लोगों की डिटेल्स जो थी वो सही नहीं रही, पूजा खेड़कर इशू, आई थिंक वी ऑल आर अवेयर ऑफ व्हाट रियली हैपेंड ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड। तो उस चीज को देखते हुए कमीशन ने एक बड़ा अहम चेंज किया कि पहले कमीशन क्या किया करता था कि ओटीआर रजिस्ट्रेशन करवाई, उसके बाद प्रीलिम्स के लिए जो फॉर्म भरवाया वो इतना ज्यादा डिटेल्ड फॉर्म नहीं होता था, तो उसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स नहीं मांगी जाती थी। इस बार थोड़ा सा इसमें चेंज आया है। सो चेंज नंबर 3 दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज दैट at this point the form has been made quite detailed, मतलब सिर्फ बेसिक डिटेल्स के अलावा आपसे काफी सारी चीजें इस बार ऑनलाइन फॉर्म में प्रीलिम्स के लिए ही मांगी जाएंगी। जो पहले चीजें मेंस के लिए मांगते थे वो इस बार डिटेल्स आपको प्रीलिम्स में अपीयर होने के लिए ही डालनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर क्लियरली मेंशन्ड है कि a candidate who is willing to apply for civil service examination shall also be required
टू फिल इन और अप्लाई ऑनलाइन एंड सबमिट द रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन तो पहले मांगते थे, इस बार थोड़े से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी आपको प्रीलिम्स के फॉर्म के लिए ही रेडी रखने होंगे, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, मतलब डेट ऑफ बर्थ के लिए जो सर्टिफिकेट होगा वो आपको रखना पड़ेगा रेडी। कैटेगरी का सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको रेडी रखना पड़ेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको, अगर आप ऑलरेडी डिग्री हासिल कर चुके हैं तो वो डिग्री को डालने का आपको यहीं पर ऑप्शन मिलेगा, तो आपको वो सर्टिफिकेट रेडी रखना पड़ेगा। फिर एक बड़ा चेंज, सर्विस प्रेफरेंस भी आपको यहीं पर एलोकेशन, जो भी आप सर्विस की प्रेफरेंस चाहते हैं, आप नंबर 1 पे अपनी प्रेफरेंस आईएएस को देते हैं, आईपीएस को देते हैं, फिर थर्ड में आईएफएस को देते हैं, या फिर उसके बाद आईआरएस कस्टम्स को देते हैं, या फिर आईआरएस आईटी को देते हैं। वो व्हाटएवर सर्विस यू वांट टू एलोकेट और एंड गिव दैट प्रेफरेंस, वो आपको इस बार प्रीलिम्स वाले फॉर्म के अंदर ही देनी होगी, जो पहले कभी भी ये नहीं मांगा करते थे। पहले मेंस से पहले इसके ऊपर काम करना पड़ता था, जब डैफ भरवाया जाता था, या डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म 1 फिर डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म 2, तो डैफ 1 के अंदर ये चीजें आप भरा करते थे। तो इस बार ये थोड़ा सा चेंज आया है कि इस चीज के ऊपर दिमाग आपको अभी से लगाना पड़ेगा कि मेरी प्रेफरेंस क्या होगी, कैसे नहीं होगी, वो सब चीजें आपको यहां पर भरनी होगी। एज मे बी सॉट बाय द कमीशन अलॉन्ग विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, द फेलियर टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन / डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द रजिस्ट्रेशन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल एंटेल कैंसलेशन ऑफ द कैंडिडेचर। मतलब अगर हम ये प्रोवाइड नहीं करते तो हमारा कैंडिडेचर को ये कैंसिल किया जा सकता है। फिर अगर प्रीलिम्स हो जाता है, प्रीलिम्स का फॉर्म भरने के बाद आप प्रीलिम्स बैठ गए, प्रीलिम्स के अंदर आप बैठ गए, आपने अपीयर कर दिया, प्रीलिम्स के बाद कमीशन आपको 10 दिन की विंडो देगा। 10 days विंडो शैल बी प्रोवाइडेड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर टेकिंग कार्डर प्रेफरेंस फ्रॉम द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। तो जितने भी बच्चे प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे, 10 दिन का समय आपको कार्डर प्रेफरेंस के लिए दिया जाएगा। जैसे कि बच्चे सेलेक्ट करते हैं अगमट कार्डर, जैसे कि, या फिर नॉर्थ इंडिया के अंदर आपको कौन सा कार्डर सेलेक्ट करना है, वो सब चीजें, जो जोनल सिलेक्शन, आजकल तो चेंज हो चुका है सिस्टम, तो जोनल सिलेक्शन के लिए आपको 10 दिन का टाइम मिला जाएगा। ऑल द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल मैंडेटरी fill the cadre preference along with the fee of ₹200 for admission to the मेंस एग्जामिनेशन। 200 रुपए का एक फॉर्म भरेंगे आप मेंस के लिए। तो पहला आपका जो फॉर्म था वो प्रीलिम्स के लिए हुआ, प्रीलिम्स के अंदर क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस स्पेसिफिक फॉर्म फिर से भरना पड़ेगा, 10 दिन की विंडो उसके लिए आपको दी जाएगी। सो दिस इज अ चेंज, ये एक बड़ा चेंज है उन लोगों के लिए जो अभी तक सोच रहे थे कि सर्विस प्रेफरेंस को अभी क्या सोचना, अभी तो सोचने का वक्त ही नहीं है, वो तो जब मेंस की बारी आएगी, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए उसके बाद सोचेंगे क्या करना है सर्विस प्रेफरेंस का। बट इस बार आपको अभी से प्लान करना होगा कि सर्विस एलोकेशन क्या है। तो उसमें सवाल उठते हैं बहुत सारे, ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस पहले भरूं, या फिर मैं आईआरएस का आईटी पहले भरूं, या आईआरएस का कस्टम्स पहले भरूं, कौन सी जॉब ज्यादा बेटर है। जैसे कि इंफॉर्मेशन सर्विसेज, क्या वो ज्यादा बेटर है, क्या उससे ज्यादा बेटर ट्रेड सर्विसेज हैं। तो ये सारी चीजों की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस। आई एम थिंकिंग कि आप लोगों की हेल्प करने के लिए मैं एक सर्विस प्रेफरेंस के ऊपर अलग सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि कौन सी सर्विस का आजकल जो वर्क प्रोफाइल है वो कैसा है, कौन सी सर्विस के अंदर थोड़ा ज्यादा ऑटोनॉमी है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम है, उस अकॉर्डिंगली आप सर्विस प्रेफरेंस तक पहुंच पाओ। Those details I will be more than happy to share with. अगर आप मुझसे मिलना चाहें इसको डिस्कस करने के लिए, you can always meet me and we can have a discussion around this. तीसरा चेंज जो है वो है, अगर आपने प्रीलिम्स दे दिया और प्रीलिम्स देने के बाद आप मेंस में अपीयर कर गए, मेंस भी आपने क्लियर कर लिया, तो मेंस क्लियर करने के बाद अगेन आपको 15 दिन की विंडो दी जाएगी। इसमें कुछ मेजर चेंजेस नहीं हुए हैं, बट कुछ चीजें प्रीलिम्स वाले में तो चेंज हुई ही हैं। मेंस के बाद आपको The Commission shall provide a window of 15 days from the date of declaration of the result of the written part of Civil Services Mains Examination who have qualified for the personality test or interview. इसके अलावा इसमें बोला गया है कि in this period all the candidates qualified for the personality test shall also be provided an option to update correspondence permanent postal address। तो उसके बाद मेंस के बाद आपको ऑप्शन दी जाएगी कि आप परमानेंट एड्रेस अपना चेंज कर सकते हो। अगर उसमें कोई चेंज आया है, जब मेंस दिया था आप कहीं और रह रहे थे, उसके बाद आप कहीं और रहने लग गए, तो आप अगर अपना पोस्टल एड्रेस चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। हायर क्वालिफिकेशन में चेंज आया हो, क्या पता अब तक आपकी डिग्री हो चुकी हो, तो जो प्रोविजन आपको पहले दिखाया था, मैंने समझाया था, उस प्रोविजनल डिग्री को यहां पर आपको अपडेट करना होगा। इसके बाद तो आपको देना ही पड़ेगा अपना ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट या प्रोफेशनल डिग्री का सर्टिफिकेट। अचीवमेंट इन डिफरेंट फील्ड, अगर उस टाइम तक आपकी किसी इस पीरियड में कोई और जॉब लग गई तो उस जॉब को, एम्प्लॉयमेंट सर्विस को यहां पर अपडेट कर सकते हो। सर्विस एलोकेटेड को यहां पर
जो है चेंज कर सकते हो। इसमें एक और ऑप्शन आपको दी जा रही है कि आप सर्विस प्रेफरेंस अगर चेंज करना चाहते हो, आपको ड्यूरिंग दिस एंटायर जर्नी आपको लगा कि नहीं, मैं IAS IPS ये तो चलो सबको पता है कि ये नंबर 1 नंबर 2 ही होता है यूजुअली। आपको कई बार होता है कि मुझे IRS जाना है या उसके बाद मुझे IFS। कुछ लोगों का यहाँ पर IFS ऊपर जाता है, किसी का IFS नीचे जाता है। तो अगर किसी को ये कंफ्यूजन है, किसी को IFS नंबर 1 पे रखना है, इन दैट केस एनी चेंज इफ यू वांट टू कैरी आउट दिस 15-day पीरियड विल बी देयर फॉर दैट पर्टिकुलर चेंज। आप इस चेंज को, इस पीरियड को यूज कर सकते हो, उसमें ये चेंजेस करे जा सकते हैं। फिर चेंज नंबर 4, इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस एलोकेशन, जो मैं आपको पहले बता रहा था। अगर सर्विस एलोकेशन में यहां बहुत क्लियरली दिया हुआ है, इन केस प्रेफरेंस फॉर नन ऑफ द सर्विसेज इज इंडिकेटेड द कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर सर्विस एलोकेशन। मतलब अगर गलती से आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, प्रीलिम्स में तो कौन करता है ये, छोड़ो इसको, मैं बाद में देखूंगा, मैं आगे चलता हूं, फॉर्म भरता हूं, और उसमें आप कोई एलोकेशन भरते ही नहीं, आप मूव अहेड कर जाते हो एप्लीकेशन में, तो ये इसका मतलब ये होगा कि आपका जो कैंडिडेचर है उस केस में अगर इंडिकेशन आप नहीं देंगे, कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द सर्विस एलोकेशन। तो फिर सारा कुछ करने का फायदा क्या हुआ अगर हम इसी स्टेप को नहीं कर पाए। तो इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस एलोकेशन हैज इमेंसली इंक्रीज्ड एट दिस पॉइंट। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड विच सर्विस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। उसको आज ही डिसाइड करना पड़ेगा, चेंज करना होगा तो बाद में कर लेंगे, बट एक इंडिकेशन तो आपको यहां पर देनी ही पड़ेगी। आखिरी चेंज क्या है? आखिरी चेंज, वैसे तो पिछले नोटिफिकेशंस में भी ये मेंशन किया करते थे, एज सच इसमें कोई नया चेंज नहीं बोलूंगा मैं, बट इस बार उन्होंने हाईलाइट किया इस चीज को। हाईलाइट करते समय पिछले नोटिफिकेशंस जो मैंने पढ़े इनके, या पिछले साल भी पढ़े थे, उन नोटिफिकेशंस में ये लिखते थे कि अगर एज भरते हुए कोई गलती हो गई या कोई टाइपो एरर हो गया तो उसको आप चेंज करवाने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो उसको कंसिडर किया जाएगा। इस पर इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया, नो चेंज विल बी अलाउड सब्सीक्वेंटली और एट एनी अदर एग्जामिनेशन ऑफ द कमीशन ऑन एनी ग्राउंड्स व्हाटसोएवर। मतलब कोई बहानेबाजी, कोई किसी भी कारण से आपकी एज को आप चेंज नहीं कर सकते। तो जब बर्थ डेट डाल रहे हैं, सो द सिस्टम इज इंटेलिजेंट इनफ, जैसे ही आप बर्थ डेट डालेंगे, बर्थ डेट के हिसाब से ये आपकी एलिजिबिलिटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। तो जब आप देखोगे वहां पर कि कौन से एग्जाम्स निकले हैं, नोटिफिकेशन निकली है, जिस नोटिफिकेशन के लिए आप एलिजिबल हो गए, आपको OTR भरने के बाद, लॉगिन करने के बाद वही दिखेंगी। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ को डबल चेक, ट्रिपल चेक, 5 बार 10 बार जितनी बार चेक करना चाहें उतनी बार चेक करके एक बार में सही डालनी है। दैट बेसिक मिस्टेक वी कैन नॉट अफोर्ड, वो बिल्कुल नहीं की जा सकती। तो दीज आर द 5 चेंजेस दैट आई हैव बीन एबल टू नोटिस, एंड आई थिंक इससे कुछ चीजें समझनी बड़ी जरूरी हैं, कुछ चीजों को समझते हुए फॉर्म को भरना बड़ा जरूरी है। प्लीज डू नॉट डिले, दिस इज माय लास्ट सबमिशन टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से जल्दी फॉर्म को भरो, वीडियो देख चुके हो, ज्यादा डिले मत करो, कोई फायदा नहीं है, एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स इज अराउंड द कॉर्नर, पता भी नहीं चलेगा कैसे 3-4 महीने निकल जाएंगे। सो आई होप एंड आई विश ऑल ऑफ यू बेस्ट, and I hope most of you who are watching this video are able to crack prelims this year. Thank you very much guys। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। टेक केयर गाइस, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।